हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आगे भी ये चैप्टर के कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको काम लगेंगे 12th स्टैंडर्ड में भी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है ये चैप्टर। ओके, चैप्टर में क्या क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास क्या है, ये सब। उसके बाद आपका चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव। रिजिड बॉडी है वो कौन कौन से तरह की मोशन कर सकती है, अलग अलग टाइप की मोशन यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फिर आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ोगे, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रोटेशनल रोलिंग मोशन, बहुत कुछ है ये चैप्टर में पढ़ने को। ठीक है, वन बाय वन एक एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे और सिलेबस आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में जितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखो। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव, तो उसमें भी जितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लिया हुआ है। वन बाय वन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है सिर्फ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, एक तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में आपको मेन ये पढ़ना है रोटेशनल मोशन, और वो भी किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो क्या था, एक पार्टिकल है उसकी मोशन को ही हम ध्यान में लेते थे। अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब रिजिड बॉडी है तो वो कैसी भी हो सकती है, कोई सा भी शेप हो सकता है। अब इसकी मोशन को स्टडी कैसे करें। ठीक है, सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ से ये जो रेफरेंस लाइन है वहाँ से डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस कहाँ से निकालूँ। ठीक है, कोई बोलेगा कि यहाँ से इतना डिस्टेंस है वो कंसीडर करो, कोई बोलेगा लास्ट एंडिंग पॉइंट से, कोई बोलेगा एग्जैक्ट सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस कंसीडर करो, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास। बॉडी का पूरा मास जहाँ पे एक पोजीशन पे फोकस्ड होगा उस पोजीशन को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और एक चीज़ है रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अ लार्ज क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स विथ एक्सटेंडेड बॉडीज कैन बी सॉल्व बाय कंसिडरिंग देम टू बी रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, आइडियली देखो, आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ अ परफेक्टली डिफाइनाइट एंड अनचेंजिंग शेप, जिसका शेप चेंज नहीं होता और वो परफेक्टली डिफाइनाइट हो। ठीक है, शेप है वो फिक्स होना चाहिए और चेंज नहीं होना चाहिए। The distances between different pairs of such a body do not change. सपोज एक ही बॉडी है और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स या तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये बॉडी रिजिड बॉडी है। जैसे कि हम बात करें स्टोन, तो रिजिड बॉडी है। वाटर ड्रॉपलेट, तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। आइडियली देखा जाए तो स्टोन भी रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, वो अपनी पोजीशन पे आसपास ऑसिलेट होते हैं। अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
रिवॉल्व होते रहते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आइडियली कोई भी बॉडी आपको रिजिड नहीं मिल सकती। आइडियली मतलब प्रैक्टिकली, आइडियली तो हमें पता है कि रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं, बट इन प्रैक्टिस हमें कोई रियल बॉडी ऐसी नहीं मिलेगी जो 100% रिजिड है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, देखो, इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी दैट नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। कोई भी रियल बॉडी ट्रूली रिजिड बॉडी नहीं है, सिंस रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। रियल बॉडीज है, उसका शेप चेंज होगा जब भी हम फोर्स लगाएंगे, किसी को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी को कम फोर्स। ठीक है, बट इन मैनी सिचुएशंस द डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होगी जिसमें ये जो डिफॉर्मेशन है, बॉडी का जो शेप चेंज होता है, वो नेग्लिजिबल होगा। Thus, in a number of situations involving bodies such as wheels, tops, steel, beams, molecules, and planets, on the other hand, we can ignore that they warp, bend, or vibrate and treat them as rigid. ठीक है, प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होगी जहाँ पे अगर बॉडी का शेप चेंज हो रहा है तो भी वो उतना माइनर होगा कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, चेंज इन शेप को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम बॉडी को रिजिड मान के चलेंगे। और ये चैप्टर में जितनी भी थियोरीज है वो रिजिड बॉडीज़ के लिए ही बनाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ये फर्स्ट स्टेप है कि आप ये समझ लो कि रिजिड बॉडी क्या है। ओके, अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि रिजिड बॉडी है वो कौन कौन सी मोशन कर सकती है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव। ठीक है, तो मेन दो टाइप की मोशन आपको मिलेगी, एक ट्रांसलेशनल और सेकेंड रोटेशनल। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है समझो। In pure translational motion, at any instant of time, every particle of the body has the same velocity. सेम वेलोसिटी का मतलब स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर हर एक पार्टिकल एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। जैसे कि समझो कि आपके पास क्रिकेट बॉल है, उसको मैंने ऐसे ही सीधा फेंका तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, बट ऐसे गोल घूमते हुए जाए वैसे फेंका तो ये रोटेशन भी कर रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है। ठीक है, ये समझना जरूरी। तो यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिखाया है, एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिखाया है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। देखो, एक ब्लॉक है, वो स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर, दो पार्टिकल है P1 एंड P2 और दोनों पार्टिकल एक ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे क्योंकि पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी P1 P2 नहीं, जितने भी पार्टिकल्स है सभी एक ही स्पीड से नीचे आ रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे देखो, एनी पॉइंट लाइक P1 एंड P2 ऑफ द ब्लॉक मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, वहीं पे अगर ऐसा कोई बॉल रोल कर रहा है तो देखो ये गोल गोल घूमता हुआ नीचे आ रहा है, समझो। तो उसका जो सेंटर होगा ना वो आपको दिखेगा कि वो लीनियर मोशन में, मतलब ऐसे जा रहा है। बट ये जो P2 वाला पॉइंट है ना, वो आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे जाता हुआ।
मतलब यहाँ पे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों मोशन है। तो देखो, रोलिंग मोशन ऑफ अ सिलेंडर, इट इज़ नॉट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड P4 हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, okay, at any instant of time. In fact, the velocities of the points of contact P3 is zero at any instant if the cylinder rolls without slipping. ये जो P3 पोजीशन है वहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो एट दैट इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लीनियर मोशन करेगा, ये हेलिकल मतलब सर्कुलर प्लस ट्रांसलेशनल, ये शेप को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है, तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। क्यों? एक ही बात है, यहाँ पे सारे पार्टिकल, बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है सभी एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ पे आते हैं अभी। अब ये अच्छे से पढ़ो। ये भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, कैसा भी शेप है। अब रिजिड बॉडी के अंदर आपको दो पार्टिकल्स दिए हुए हैं, एक यहाँ पे देखो P1, एक यहाँ पे P2। P1 पार्टिकल है वो एक सर्कल फिनिश कर रहा है R1 रेडियस वाला, और ये जो P2 है वो सर्कल फिनिश कर रहा है R2 रेडियस वाला। दोनों एक ही टाइम पे अपना सर्कल फिनिश करेंगे, चाहे दोनों की रेडियस डिफरेंट है फिर भी। ये कॉमन एक्सिस है तो इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कॉमन एक्सिस को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ रिजिड बॉडी rotation about z axis. Each point of the body such as P1, P2 describe a circle with center C1 and C2 on the axis. हर एक पोजीशन, सपोज यहाँ पे मैं बोलूँ एक P4 पॉइंट होता तो वो भी ऐसा एक सर्कल बनाता, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है तो वो ऐसा सर्कल बनाता। The radius of circle R1 and R2 is perpendicular distance of the point P1 and P2 from the axis. A point on the axis like P3 remains stationary. देखो ये एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो स्टेशनरी रहेंगे, वो कहीं पे मूव नहीं होंगे। ज़रा सा भी आगे पीछे हुआ तो वो पॉइंट अपना सर्कल बनाएगा, बट यहाँ पे देखो P3 एग्जैक्ट एक्सिस पे है, वो स्टेशनरी रहेगा। तो ये भी एक टाइप की रिजिड बॉडी की मोशन है जिसको हम नॉर्मली रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ अलग दिया है, अ स्पिनिंग टॉप, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप विथ द ग्राउंड, इट्स टिप ओ इज फिक्स्ड। देखो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप में क्या होगा कि ये जो टॉप की एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कभी इधर होगी, कभी यहाँ पे रहेगी, कभी ऐसे रहेगी, क्योंकि ये इधर उधर हिलता जुलता हुआ रहेगा। बट उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ ग्राउंड है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी में ऐसी भी मोशन देखने को मिल सकती है। एक ये टेबल फैन वाला, तो टेबल फैन में दो टाइप की एक्सिस है, देखो दो टाइप का रोटेशन है। ये जो पंखा घूम रहा है ना वो ये एक्सिस के हिसाब से, और टेबल फैन आगे पीछे भी होता है, आपको पता है। तो हर एक और अपनी डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। एन ऑसिलेटिंग टेबल फैन, द पिवोट ऑफ द फैन पॉइंट ओ इज फिक्स्ड। यहाँ पे जो एक पॉइंट ओ है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पंखा भी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और ये पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐसे मूव भी होगा, वो ये एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस है, तो रोटेशन अबाउट ऑफ फिक्स्ड एक्सिस, सेलिंग फैन ले लो या तो पोटर्स व्हील ले लो, यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होगी।
तो ऐसी मोशन भी मिल सकती है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रोटेशन इज, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट कैरेक्टराइजेस रोटेशन। यू मे नोटिस, ओके, दैट इन रोटेशन ऑफ, ये आपको याद रखना है, इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस every particle of the body moves in a circle, every particle of the body moves in a circle which lies in the plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। ओके, तो ये रोटेशनल मोशन या तो रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेना। इन रोटेशन ऑफ, याद रखना, इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। हर एक पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर मूव होगा। हर एक पार्टिकल अपना अपना सर्कुलर शेप बनाएगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। विच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट सेंटर ऑन एक्सिस। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहेगा समझो, तो इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, तो उसी के ऊपर कहीं पे आपको मिल जाएगा वो पॉइंट। और उसका जो सेंटर रहेगा, सपोज ये पार्टिकल है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसका सेंटर जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, एक्सिस पे। ठीक है, चलो एक और यहाँ पे हमारे पास है, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट आप सीधा थ्रो करो, तो देखो यहाँ पे भी वो वर्टिकल है, यहाँ पे भी वर्टिकल है, यहाँ पे भी वर्टिकल है। तो अभी देखो बात करेंगे वेलोसिटी की, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, ये पार्टिकल की ऐसे, एक ही डायरेक्शन। यहाँ पे चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, हॉरिजॉन्टल हुई है, बट है तो एक ही डायरेक्शन में, सभी पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे भी सभी पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज प्योर ट्रांसलेशनल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, चलेगा, बट बॉडी के हर एक पार्टिकल की एट अ फिक्स्ड टाइम वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये जो बॉडी है वो वर्टिकल है, यहाँ पे बॉडी है वो थोड़ी टिल्ट हो रही है, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, बट ये पॉइंट की थोड़ी ऐसे, देखो दोनों पैरेलल नहीं है। सेम वे यहाँ पे सेंटर की वेलोसिटी ये डायरेक्शन और ऊपर की ये डायरेक्शन, तो ये गोल गोल घूमती हुई आगे बढ़ रही है। इसलिए देखो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, यहाँ पे जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों का मिक्सिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो फिनिश हुआ। ठीक है, तो लास्ट में हम समरी के लिए ये पढ़ लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से सेंटर ऑफ मास से ये चैप्टर का सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। देखो, तो यहाँ पे लास्ट में अपने अभी तक क्या पढ़ा, देखो, वी नाउ recapitulate the most important observation of the present section. The motion of a rigid body which is not pivoted or fixed in some way is either a pure translational or a combination of translational and rotational. ठीक है, the motion of a rigid body which is pivoted or fixed in some way is rotation. अगर एक जगह पे आपने फिक्स करके रखा हुआ है बॉडी को तो वो रोटेशन हो सकता है, बट अगर फिक्स नहीं किया हुआ है तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, रोटेशनल तो नहीं हो सकता, बट ट्रांसलेशनल या तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो सकता है। तो रोटेशन मे बी अबाउट एन एक्सिस दैट इज फिक्स्ड और मूविंग। फिक्स के लिए हमने देखा था सेलिंग फैन, और एक्सिस अगर मूव कर रही है तो उसके लिए हमने देखा था एन ऑसिलेटिंग टेबल फैन। ओके, वी shall in the present chapter consider rotational motion about a fixed axis only। मतलब फैन में कैसा था, सेलिंग फैन में
सेम वैसे ही मोशन हम यहाँ पे ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, और इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, और कहीं पे एमसीक्यू में या कहीं पे आ जाए तो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।